बोलिए परम सत्य अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान क्योंकि मन सुना है तो आवाज भी सुनी सुनी नजर आएगी, क्योंकि आपका मन सुना और अभी सुना ना हो तो जयकारा अच्छे से लगाएंगे। अरे दिवाली दिन गया पितौती टंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की चौबीस टंकर भगवान की भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की रतन सुनिए सावित्र कविने चक्रवर्ती हम शिक्षा दीक्षारा तम मान्य करी अक्षय भगवान श्री विभव सगल गुरुदेव मानचिनवाणी तेरे जय हो सदा की जय हो, तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। आओ स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में। करेंगे श्री माँ जिनवाणी का रसपान। आज का विषय है वह छोटी सी क्रिया कौन सी है जिस क्रिया को करने से साध्य की सिद्धि होती है। वह क्रिया कल आपको पूर्व में ही बतला दी थी कि आज उस क्रिया पर प्रकाश डालेंगे। वह क्रिया है वैयावृत्ति, और वैयावृत्ति का तात्पर्य है साधक को साधना के लिए तैयार कर देने का नाम वैयावृत्ति। अब कैसे तैयार कर देने का नाम वैयावृत्ति है? लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना है, माता जी वैयावृत्ति कर लो। लोग सिर्फ जानते हैं कि हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति। जी नहीं, वह भी वैयावृत्ति है। हाथ पैर दबाना भी वैयावृत्ति है। तो क्या इतनी ही नाम वैयावृत्ति अच्छी नहीं?
कुछ लोग कहते आहार करा देने का नाम वैयावृत्ति है। यस, आहार कराना भी वैयावृत्ति है। और गीता जी कहती है कि माता जी को प्रवचन सभा में ले आकर के बिठा देने का नाम वैयावृत्ति है। हाँ, ये भी वैयावृत्ति है। और कुछ लोग कहते हैं वो दादाजी बैठे हैं, कमेटी के सदस्य हैं, नाम मुझे ज्ञात नहीं है, सुरेंद्र जी कोषाध्यक्ष हैं। तो सुरेंद्र जी कहती है अपनी कोष में से माइक निकाल करके लगा देने का नाम वैयावृत्ति है ना। और कोई कहता है कि पाटा लगा देने का नाम वैयावृत्ति है। तो मात्र वैयावृत्ति ही प्रकार की नहीं है, वैयावृत्ति बहु प्रकार की है। क्योंकि वैयावृत्ति हुआ है कि साधना कैसे हो, क्योंकि आवास दान भी वैयावृत्ति है। अनुकूलता प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने का नाम भी वैयावृत्ति है। पूनम जी, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने का नाम भी वैयावृत्ति है। कैसे? बहुत सारी भीड़ है, अनुशासन बनाना, ये भी वैयावृत्ति है। तो क्या सिर्फ इतनी ही वैयावृत्ति है और नहीं है कोई वैयावृत्ति? कमंडल में जल रखना भी वैयावृत्ति है, कमंडल को उठाकर के चलना भी वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति है कितने प्रकार की? जब सौधर्मेंद्र महाराज तीर्थंकर भगवान की कितनी सारी वैयावृत्ति कर रहे हैं, और सौधर्मेंद्र महाराज एक ही भाव में एक भाव मात्र धारण करेंगे, स्वर्ग से आकर के मनुष्य पर्याय, और उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव सिर्फ एक भाव अवतारी, वह भी वैयावृत्ति करके एक भाव में मोक्ष जा सकता है। तो हमने क्या समझ रखा है कि हमें तो वैयावृत्ति क्या करना। तो वैयावृत्ति कैसे करोगे, कब करोगे, कहाँ करोगे, किसकी करोगे, किसकी नहीं करोगे? यहाँ पर सौधर्मेंद्र महाराज की बात बता रही हूँ। वही सौधर्मेंद्र महाराज आदिनाथ भगवान की वैयावृत्ति कर, और ही सौधर्मेंद्र महाराज अचितनाथ भगवान की वैयावृत्ति कर, और ही सौधर्मेंद्र महाराज महावीर भगवान की वैयावृत्ति कर गया। और हम और आप क्यों? यदि आपका मोक्ष निकट है, आपकी काल लगती आ चुकी है भगवान बनने की, तो आप वहां पर क्या देखोगे, क्या नहीं देखोगे? मुझे तो वैयावृत्ति करनी है, मुझे तो वैयावृत्ति करनी है, मुझे इससे प्रयोजन नहीं है कि कौन है, आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ। मुझे तो मात्र वैयावृत्ति करने, धन्य भाग्य हमारे जो मुझे वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिल गया। कैसे? पुण्य तो लग ही रहा है, लेकिन उसी समय में पुण्य इतना सा लग रहा, क्या हम महिला मंडल की उपाध्यक्षा हूँ, मैं महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ, मैं कोषाध्यक्षा हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? समझ रहे? मैं तो ना ये चीज समझ करके मुझे तो करना ही पड़ेगा। जहाँ करना पड़ेगा वहां पर निष्ठा नहीं, जहाँ सौभाग्य मान करके
अहो भाग्य मेरा, अहो पुण्य मेरा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त होता है? अरे काम क्या है, महिला मंडल की अध्यक्ष का सिर्फ ड्यूटी बनाना। रीटा जी का काम क्या है? सिर्फ ड्यूटी लगाना। कुछ लोग समझती है मुझे टाइम नहीं है। अरे ये सोचिए कि आपके लीडर ने तुम्हें सौभाग्य दिया है, उस सौभाग्य को तुम दुर्भाग्य मानते हो या भाग्य मानते हो। अर्थात क्रिया तो वही है। यदि उसी क्रिया को अहोभाग्य समझ करके कार्य करोगे तो जितना पुण्य आपको यदि 100% मिल रहा था तो 1000% मिलेगा। करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। तो जहां पर 100% मिलना था वहां पर 1% और 0% हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए आप क्या समझ करके कैसे कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ भैया वृत्ति इसलिए बतला रही हूँ क्योंकि भैया वृत्ति करने वाला भगवान बनता है। क्योंकि आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी जी महामुनिराज ने उत्तर पुराण ग्रंथराज के द्वितीय पर्व में एक बहुत प्यारी सी बात कही है कि 16 कारण भावनाएं हैं और 16 कारण भावनाओं में एक भावना भैया वृत्ति भी है। यदि पृथक से 16 भावनाएं भी ना भाव पाए, यदि मात्र एक भावना भैया वृत्ति की भावना भाली तो वह जीव उस भैया वृत्ति भावना के प्रभाव से एक दिन भगवान बन जाएगा। ऐसा गुरुभद्राचार्य उत्तर पुराण में कह रहे हैं। क्योंकि हम ये बात पहले बहुत टाइम से बोल रहे थे लेकिन हमें ये बात का प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन अब गुरुभद्राचार्य का प्रमाण मिल चुका है कि भैया वृत्तिकरण से भैया वृत्ति कैसे की जाए। जब नगर में साधु आए तभी की जाए क्या? भैया वृत्ति ऐसे तो 3 प्रकार की है, मानसिक भैया वृत्ति, वाचनिक भैया वृत्ति, कायिक भैया वृत्ति। जैसे पुरुष वर्ग है, ये पुरुष वर्ग ही कैसी भैया वृत्ति करते हैं? हाथ पैर नहीं दबा सकते लेकिन मन से भी करते हैं। अब मानसिक भैयावृत्ति में क्या क्या आएगा? मन से की जाने वाली सेवा। माता जी, भवन लाल जी क्या कह रहे? माता जी काल कितना भी परिवर्तित हो जाए, काल कितना भी परिवर्तित हो जाए लेकिन फिर भी आप चिंता नहीं करना। अभी धर्मात्मा बैठा हुआ है और यहाँ बैठे हुए लोग क्या कह रहे? जब तक हम धर्मात्मा हैं तब तक काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आपके मन में आ रहा, अभी वचनों में नहीं आया, मन में ही सोच रहे हैं काश हम ऐसी भैयावृत्ति करें, हम ऐसी भैयावृत्ति करें। मात्र पूरे भारत देश में पिछीधारी आचार्य उपाध्याय साधु आर्य माता जी, शुल्लका अहिलका शुल्लिका माता जी, सारे मिलाकर के पिछीधारी कितने साधु हैं? 2000 भी नहीं है, उसमें भी कम है। और श्रावक कितने हैं? श्रावक कितने हैं भैया? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी कितने करोड़ हैं?
सुनाई नहीं पड़ी। 1 करोड़ जैन श्रावक हैं, 1 करोड़ जैन श्रावक हैं। अब बताइए इस काल में भी और आपकी संतान कितनी कितनी है? किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3 और किसी की 0, किसी की 4 भी। बराबर। अब इसके बाद भी यदि कोई श्रावक सोच लेता, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने महाव्रती को, अपनी संतान को महाव्रती बनाया? मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि भैयाव्रती चैप्टर चल रहा है। बाबा जी आ जाओ, बैठ जाओ। कहने का मतलब बाबा जी आ जाओ, आपको ही बुला रही हूँ, देव बाबा को। अर्थात कहने के लिए यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने लोगों में पूछना चाह रही हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी संतान को महाव्रती बनाया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनाया? क्या कठिन था? अरे कोई बात नहीं, महाव्रती नहीं बना पाए अपनी संतान को, तो कम से कम जो महाव्रती बन चुके थे उनकी सेवा करके, यदि उनकी सेवा करके सोचते कि ये मेरी संतान ही है, इसकी मैं जीवन भर रक्षा करूंगा, भैयाव्रती करूंगा, तो मालूम क्या होगा? उस साधना का, उस महाव्रती का, जीवन भर की साधना का जितने सामायिक कर रहे थे, उस सामायिक का 6वां हिस्सा उस पेरेंट्स को प्राप्त होता है। जितने प्रतिक्रमण किए, भैयाव्रती का प्रभाव बतला रहे, जितने साधक ने प्रतिक्रमण किए, उन सभी प्रतिक्रमण का 6वां हिस्सा उस श्रावक को। जितनी सामायिक की, एक दिन की 3 सामायिक, तो बताइए रीटा जी 365 दिन की कितनी सामायिक हुई? बताइए। 1095 बराबर। अब कहने का तात्पर्य 1 साल तक पूरी सेवा की तो 1000 नहीं चलाओ भाभी माँ पूनम जी कैलकुलेटर, 1095 सामायिक का 6वां हिस्सा आपको प्राप्त हुआ। एक दिन में 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उनका पूरा हिस्सा किसको? 6वां हिस्सा उस श्रावक को प्राप्त हुआ। और 4 टाइम, सुनिएगा, 4 टाइम स्वाध्याय करते हैं। कितने टाइम? 4 टाइम स्वाध्याय करते, तो 4 टाइम स्वाध्याय का वो फल प्राप्त हुआ। 5 समिति का पालन करते हैं, वह पूरा उसका 6वां हिस्सा। 68 आवश्यक का पालन करते हैं, 7 गुणों को धारण करते हैं। अर्थात इन सबका 6वां हिस्सा किसको? जो भैयाव्रती करता है उसको प्राप्त होता है। इसलिए भैयाव्रती कैसे करें माता जी? हम तो मन से ही करेंगे। मन के लिए से भैयाव्रती नहीं होती है, मन के साथ साथ वाचनिक भैयाव्रती भी होती है। और कभी काय का भैयाव्रती भी होती है। मन में भाव आया कि नहीं मैं तो भैयाव्रती करूंगा, 1 सातक की जीवन भर भैयाव्रती करूंगा। और जिस दिन इस भारत भूमि पर, इस भारत देश में, इस आर्य खंड में जिस दिन ऐसे श्रावक पैदा हो जाएंगे
कि मैं वैयावृत्ति करूंगा, एक महाव्रती का जीवन और ध्यान रखूंगा, उस दिन मैं कहूंगी कि ना तो साधु रोड पर मरण प्राप्त करेंगे और ना वो कोई लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे माता ये क्षेत्र क्यों बनाते हैं लोग। तो हमने कहा जब लोग वैयावृत्ति नहीं करते हैं तो वो साधु क्षेत्र बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने संयम यम रूप लिया है, नियम रूप नहीं लिया। जब तक उनकी श्वासें हैं तब तक उनके संयम है, अंतिम श्वास तक। अभी तो चल पा रहे हैं, फिर कोई पूछेगा नहीं तो वो साधक क्या करते हैं, जब ये विकल्प देख करके ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए आप सिर्फ वैयावृत्ति करना सीखो। पूजा ना कर पाओ, पूजा भी क्या है, वैयावृत्ति है। अभिषेक क्या है, वैयावृत्ति है कि नहीं है। अभिषेक क्या है, वैयावृत्ति है। शास्त्र को संभालना, शास्त्र को भेंट करना, शास्त्र को यथास्थान देना वैयावृत्ति है। साधु को यथास्थान देना वैयावृत्ति है। तो आप कैसे वैयावृत्ति करोगे, मन से। कैसे, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। मैं कैसे करती हूँ माता जी की वैयावृत्ति, मेरे से हाथ पैर दबाते तो बनते नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं हाथ पैर दबाऊं, मेरे से तो दबते ही नहीं है, दबाओ तो मेरे ही दुखने लगते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक तुम चिंता मत करो। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी वैयावृत्ति हुई, अभी मैंने कुछ नहीं की, मन में पहले आया और वाचिक वैयावृत्ति। मन में पहले आया, फिर मैंने शब्दों से बोल लिया। पहले कोई चीज मन में आएगी कि वचन में आएगी, पहले कोई भी चीज आएगी तो मन में आएगी। अब मन में आने के बाद वचन से मुखरित होगी, अर्थात वचन से फिर क्या होगी, काय से सेवा होगी। कैसे होगी, काय से, स्वयं के द्वारा नहीं हो पाएगी तो दूसरे के द्वारा कराएंगे। आजकल सेवाएं कैसी हो गई, व्यक्ति स्वयं नहीं चलता है, दूसरे को चलाता है। पेड़ रखते हैं, पेड़ व्यक्ति चलते, लेकिन सेवा का फल क्या पेड़ को मिलेगा कि स्वामी को मिलेगा, बताइए। आहार, रीता वो भी आहार चौके वाला बनाता है, फल किसको मिलेगा, चौके वाले को मिलेगा कि जो चौका का भाव रख रहा है, जो द्रव्य दे रहा है, जो सारी चीजें कर रहे, किसको मिलेगा, व्यवस्थापक को मिलेगा ना। चौका लगाने वाला कितना भी चौका लगा ले, लेकिन उसके लिए वो तो कैसे कर रहा है, शुल्क रूप कर रहा है। वो उसके बदले में कुछ ले रहा, वो सुबह से भी लगा रहे, रात तक लगा रहे, लेकिन उसके लिए फल नहीं मिलता है। फल तो स्वामी को ही प्राप्त होता है। इसलिए वैयावृत्ति कैसे करें, जैसे बने वैसे करें, चल करके बने चल करके करें, चला करके बने चला करके करें, पूछ कर बने पूछ कर करें, बिना पूछे बने बिना पूछे करें। क्योंकि साधक ने मात्र समाज के ऊपर विश्वास करके संयम को धारण किया। बताओ, साधक ने समाज के ऊपर विश्वास करके संयम को
धारण किया है। जानते नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने कहा था जैन समाज तो इतनी बड़ी समाज है, बहुत सारे धर्मात्मा है, मेरा संयम पलेगा। इस ओस उद्देश्य को लेकर के साधका बढ़ जाता है। लेकिन जब साधक विकल्पों में होता है तो साधक शुद्ध साधना नहीं कर पाता है। इसलिए आप वृत्ति ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो कि लोग देव को भी परीक्षा लेने आना पड़े तो आ जाए। बताओ वो कौन था? वो कौन सी रानी थी जिसकी परीक्षा लेने देव आए थे? रेवती रानी। मुनिराज को क्या हो गया? बमन हो गया। मुनिराज को बमन हो गया और रेवती रानी उस बमन को अपने हाथों से साफ कर रही है। देव का आसन कंपायमान हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखने आया, जब देव देखने आया तो देव ने आकर के उस रेवती रानी को नमस्कार किया। धन्य है। तो जो लोग वृत्ति करते हैं उसकी सेवा देव भी करते हैं, पर उनकी परीक्षा को देव को भी आना पड़ता है। इसलिए एक कथन हमारा नहीं है, एक कथन आगम का है, एक कथन पूर्वाचार्यों का है, एक कथन तीर्थंकरों की दिव्य वाणी का है कि यदि हम और आप शारीरिक स्थिति ऐसी रही और भाव ना बने संयम के, तो कम से कम जो संयम धारण कर चुके हैं हम उनकी सेवा करेंगे। और यदि हमारा पुण्य रहा तो हम भी अंत समय संयम धारण करेंगे। तो ऐसे भाव बनाना चाहिए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम राजा कौन था जिसने दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम सेवक भद्रबाहु आचार्य का कौन था? चंद्रगुप्त। विहार भी चंद्रगुप्त ने कराया, अंतिम श्वास तक सेवा भी चंद्रगुप्त ने कराई। एक की नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, 12,000 साधुओं को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ले गया था ओनली एक राजा। और 12,000 ने बात नहीं मानी थी। आज 12,000 साधु नहीं है, आज 12,000 साधु नहीं है, तो 24,000 साधक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य अकेले दम पर, अकेली व्यवस्था पर 12,000 को ले गया और अंतिम श्वास तक सेवा की। और अंत में भद्रबाहु स्वामी के स्वर्ग चले जाने के बाद उसने भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया। श्रवण वेद गोला में स्वयं भी दीक्षा को धारण किया, क्योंकि जो सेवा करता है एक दिन वह भी अपने स्वामी जैसा हो जाता है, वैसा बन जाता है। इसलिए किसकी सेवा कर रहे हो, कैसी सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जो साधक यदि एक वृद्धों की सेवा, मैं आपको बता दूं ज्ञानार्णव ग्रंथराज में सुचंद महाराज ने वृद्धों की सेवा बहुत अच्छी कही है, बहुत अच्छी बात कही है। तो व्रत है कौन? जो ज्ञान व्रत है, चारित्र व्रत है, तप व्रत है। आज व्रत साधुओं की सेवा
बहुत कम होती है। आज व्रत साधुओं की सेवा बहुत कम होती है। मैं आपको बता दूं, मैं तो बोल रही हूँ, चल रही हूँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो व्रत साधु होते हैं वो बहुत साधना करते हैं। मैं आपको बता दूं, व्रत साधु प्रतिदिन 51 माला जपते हैं। नमोकार मंत्र की व्रत साधु पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। आपके गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी, उन्होंने बहुत सारी दीक्षाएं दी व्रतों को। क्यों? क्योंकि व्रत साधु की सेवा करके दादा गुरु विराट सागर जी महाराज की इतनी अच्छी समाधि क्यों हुई? शायद जैसी शास्त्रों में पढ़ी थी, गुरुओं से सुनी थी, वैसी समाधि पूज्य दादा गुरुदेव की कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने व्रत साधुओं की बहुत अच्छी से सेवा की। हम जैसे लोगों को 1000 को दीक्षा दे देना, क्या एक आचार्य परमेष्ठी यंग लोगों को 1000 को दीक्षा दे दे और एक व्रत को दीक्षा देकर के समाधि करावे तो 1000 साधु को दीक्षा देने के बराबर पुण्य मिलता है। क्या कह रही हूँ? एक व्रत को साधु बना करके उसकी अच्छी समाधि करा दे तो चाहे 1000 साधक को दीक्षा दो, चाहे एक समाधि कराओ, बराबर पुण्य मिलता है। तो ऐसे पूज्य दादा गुरुदेव ने कितने व्रतों को दीक्षा दी। चल तो फिर तो विश्वविद्यालय था और वो व्रत प्रतिक्रमण गुरुजी सुनाते थे, दादा गुरु स्वाध्याय वो कराते थे, सामायिक वो कराते थे, लेकिन व्रतों को सिर्फ एक ही बात कहते, लो ये जाप माला, इस जाप माला से आज 51 माला करनी, आज 108 माला करनी। और दादा गुरु स्वयं बहुत जप करते थे। अर्थात पूज्य गुरुदेव, चाहे दादा गुरु रहे हो, चाहे गुरुदेव रहे हो, चाहे आचार्य मोहन ताऊ गुरुदेव, आचार्य मोहन श्री विशुद्ध सागर जी जो वर्तमान में पट्टाचार्य हैं, वो भी आज सबसे ज्यादा क्यों कहते, इन आंखों पर भरोसा मत करना, कब दिखना बंद हो जाए। इन कानों पर भरोसा मत करना, कब सुनना बंद हो जाए। इस जिह्वा पर भरोसा मत करना, कब ये बोलना बंद कर दे। और इन पैरों पर भरोसा मत करना, कब ये चलना बंद कर दे। और इन हाथों पर भरोसा भी मत करना, ये हाथ का ऊपर उठना बंद हो जाए। मात्र भरोसा करना तो अपनी आत्मा पर करना, अपने भावों पर करना। इसलिए जो अपना भाव सुधारना चाहते हैं उनके लिए वीर सेनाचार्य धवलाकार का जो व्यक्ति प्रतिदिन नमोकार मंत्र की 11 माला करता है, वह नियम से समाधि को प्राप्त होता है, उसे स्वर्ग की विभूति प्राप्त होती। ऐसा सचखंडागम ग्रंथराज की दूसरी पुस्तक में वीर सेन स्वामी अपनी टीका में कह रहे हैं। इसलिए आप सब श्रावक हो, आपकी 1000 माला और महाव्रती की 1 माला क्या बराबर। आप 1000 माला करो और महाव्रती 1 माला करे, उतनी विशुद्धि। इसलिए यदि श्रावक को दीक्षा ना ले पाए, सरोज जी आपसे कह रही हूँ, सारे कोष को संभालते रहना, पर एक बार अपने अंदर के कोष को संभाल लेना। अर्थात अपने जीवन में जब तक आपके प्राण हैं,
तब तक आप अभ्यास करो। अभी कितनी माला करती हो? आज मैं भैयावृत्ति करने आई हूँ, कराने नहीं, मैं भी भैयावृत्ति करने आई हूँ, क्योंकि किसी को माला का नियम दूंगी, भैयावृत्ति करूंगी। कितनी करती हो सरोज जी, बता दो। 2 करती हो, कोई बात नहीं। 2 तो तुम करती हो, 2 तो तुम करती हो, बस एक माला हमारे कहने से और बढ़ा लेना। ठीक है, ठीक है। 24 घंटे में 3 माला, और इतने बड़े शरीर में दिन भर की 4 चपाती तो ऐसे ही पच जाती है। दिन भर में जब 4 चपाती पचाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो हम और आप 4 माला क्यों नहीं कर सकते नमकार मंत्र की? ठीक है, अब 3 का अभ्यास करो। 3 तो करनी है, अभ्यास करो कि 11 तक पहुंचो। दादी अम्मा है, बहुत सारी बेटी। दादी अम्मा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करते करते जिंदगी निकली जा रही। अब तो कम से कम 11 माला का नियम ले लो अम्मा। व्हाइट साड़ी पहने जो अम्मा, अम्मा मैं कह रही हूँ, तुम 11 माला का नियम लोगी, तुम्हारा बेटा तुम्हें हाथों पे लेकर के घूमेगा। तुम्हारी बहू भगवान की सेवा की तरह तुम्हें सेवा करेगी, और घर में जितने लोग इतनी जाप करते हैं, उनकी सेवा करने वाले को उन्हें जाप करने वाले का 6वां हिस्सा मिलता है। इसलिए क्या करो, आप लोग जितनी भी यहाँ बहुरानी बैठे हो बेटे, वो अपनी सासू माँ को, अपनी ससुर साहब को बोल देना, नहीं आप रोटी पानी कुछ नहीं, आप तो बैठो 11 माला करो, हम आपकी सेवा करते हैं। अर्थात जिस दिन ये करवाने लगोगे, उस दिन आपको सब कुछ इच्छा चलेगी। इनको तो एक माला पकड़ा दी, कहना लो आप तो चेयर पे बैठो और माला करो। क्या? तो दूसरी चीज भैयावृत्ति भी हो गई, संयम भी हो गया, और आपका पुण्य भी बढ़ गया, क्योंकि जो ऐसे कराएगा उसे बहुत पुण्य लगेगा। जो नहीं करता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभी भक्तामृत पढ़ते, सभी नमकार मंत्र पढ़ते, लेकिन मैं कहती हूँ 100 बार बोला और 1 बार लिखा बराबर। अर्थात चाहे तो 100 बार भक्तामृत स्तोत्र बोल लो, 100 बार भक्तामृत स्तोत्र बोल लो, चाहे 1 बार लिखो, बड़ा फल मिलता है। मैं एक लेखन प्रतियोगिता शुरू करने वाली हूँ, करूंगी भक्तामृत स्तोत्र लेखन। अर्थात और वो ऐसा जो सबसे अच्छा लिखेगा, पुरस्कार सबको देंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा लिखेगा, सबसे सुंदर लिखेगा, उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 48 पुरस्कार सांत्वना भी होंगे, और बाकी जितने भी उसमें पार्टिसिपेट करें सबको पुरस्कार देंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा करने से जो ये भावना बना रहे थे 1000 लोग उसमें भाग लेंगे, तो 1000 × 100 सबका पूरा का पूरा श्रेय उसको जाएगा। इतने पाठ आप अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, इसलिए रीता जी तैयार रहना, हम चले जाएंगे, लेकिन आप तक अपनी पुस्तक और डायरी भेज जाएंगे। हम जहां भी रहेंगे, आप ये लेखन बच्चे भी लिख सकते हैं, उसकी डेट बता दी जाएगी, क्योंकि शुद्ध पंचमी पर संभवतः उस दिन उसकी ओपनिंग करेंगे, और उसके समापन जो होगा
वो या तो दिवाली में करेंगे या तप, उत्तम तप के देना, इसका समापन करेंगे, इतना टाइमिंग देंगे ताकि लोग जल्दी जल्दी नहीं, अच्छे से करें, विशुद्धि पूर्वक करें, विधि मंत्र। तो ये भी एक जिनवाणी की भैया वृत्ति होगी। तो आप समझ गए होंगे कि भैया वृत्ति करने से क्या होते हैं। भैया वृत्ति करने से भगवान बनते हैं। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। कोई कहता पिच्छी देना भैया वृत्ति, यस, जितने लोग पिच्छी देते वो भैया वृत्ति, सास देना भैया, तो हर चीज भैया वृत्ति है। लेकिन भैया वृत्ति का मतलब इससे निर्विकल्प रखना, निर्विकल्प, निर्ग्रंथ, निर्विकार रहना, निर्विकल्प रहना, निर्ग्रंथ रहना, निर्विकार रहना, फिर जाकर के अरहम निलय को प्राप्त होंगे। अरहम निलय कौन सा है? अरहम निलय क्या है? ये तो माता जी का घर नहीं। अरहम मतलब सिद्ध, निलय मतलब सिद्धालय रूपी घर। उस सिद्धालय रूपी घर को यदि प्राप्त होना है तो आप भैया वृत्ति करो और भैया वृत्ति करके भगवान बनो। तो आओ, मैं पूछना चाहूंगी कितने लोग हैं जो 11 माला का नियम देते हैं नमोकार मंत्र? 2, 3, 4, 5, 6, 7। पक्का? कब तक? जब तक श्वास है। और जब देखो, मैं इसमें एक और करेक्शन करना चाहूंगी कि जब आपकी सामर्थ्य माला उठाने की ना रहे, सुनो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि अपनी एक माला 7 मिनट में हो रही है। फिर अपन जैसे कई बार क्या होता, अपन अस्वस्थ हो जाते हैं। अब जब जाप करते, जैसे हम 11 माला करते ना तो हमारा हाथ दुखने लगता कई बार। तो हो सकता है हाथ जब दुखने लगे तो सिर्फ आप पढ़ते पढ़ते वो टाइमिंग से भी कर लोगे, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा, तो आप लाइफ टाइम को ले रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है और हो सकता नहीं भी आए। इसलिए करेक्शन भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको दूसरी तक ना जाना पड़े कि अब हम कैसे करें। नियम लिया था, जैसे आज 11 माला प्रतिदिन का किया, लेकिन नहीं हुई तो नेक्स्ट डे कर लेना। मतलब आप ये मत सोचना आज की तो मेरी छूट गई, आपको 11 माला ही करनी ना, नेक्स्ट डे कर लेना। आप भी ले रहे, बहुत अच्छी बात। कितने लोग हो गए? बस इतने ही करेंगे, 10 से 15। बहुत अच्छा, आप भी करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात। तो और ऐसे कितने लोग हैं जो 5 माला करेंगे? पक्का? नमोकार मंत्र की, ठीक है। अभी तुम 5 पाप को दूर करने के लिए पंच परमेष्टि की कार में 5 मालाओं से बैठो। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 4 करेंगे, 3 करेंगे? देखो सरोज जी, रीता जी ने 5 का नियम लिया है, तुम भी 5। अरे वाह, क्योंकि आपको पीछे छोड़ रही थी वो। नहीं, नमो अरिंदाणम नहीं, पूरा नमोकार मंत्र, नमो अरिंदाणम, नमो सिद्धाणम, समझ गए? पूरा, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप सब करो। हमारा आशीर्वाद और प्रभु की कृपा आपके साथ है। आपका नियम आपको ये अवश्य भगवान बनाएंगे। दादू आप नहीं हो गए कितनी? 5। अरे लो, तो नियम नहीं हो पा रहे तो फिर वो संकल्प कैसा? सुनो, 5 माला, सुनो तो ऐसा कर लिया, 2 घंटे में ये कर ली, 2 घंटे में 1 माला कर ली, 2 घंटे के बाद फिर कर ली। एक साथ नहीं ले रहे तो 11 लेके बैठ जाओ। और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ेगा। 5 ही पद बोलना। बबललाल दादू, दादू कितनी? आप भी करो, कितनी? 5, ठीक है, आप 5। बाबा आपकी भी चांदी चांदी हो गई, चश्मा वाले, चश्मा वाले बाबा आपकी भी चांदी चांदी हो गई। 3, बहुत अच्छा।
अपनी स्वेच्छा से प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। सोनी जी आओगे 3 पक्का जीवन भर। बहुत अच्छी बात भैया, इसके पीछे एक बैठे महानुभाव। आप कितनी करोगे? 2। बहुत अच्छा। दादू आपको स्वाध्याय में बड़ा इंटरेस्ट है? स्वाध्याय और ध्यान में। बहुत अच्छा, तो आओ प्रतिक्रमण कर ले और फिर इनको जाना भी है। मैं क्षमामि सब जीवा